आज के योगाभ्यास का टॉपिक रहेगा हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज द कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का को कैसे घटाया जाए। आपको तो पता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है हृदय का सबसे बड़ा, हृदय रोग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। तो हमें उसमें खास करके एलडीएल की यदि मात्रा बढ़ जाती है और हमारा एचडीएल वाला कम, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम जाता है, तो हृदय रोग होने की बहुत प्रबल संभावना होती है। न केवल संभावना होती है बल्कि आपको आपको वो और एग्रीवेट भी करता है। यदि आपको हृदय रोग की कोई शुरुआत है तो एग्रीवेट भी करता है। तरह तरह की दवाइयाँ भी निकली हुई है, लेकिन वो सारे बहुत ही अच्छी चीज नहीं है उसको। जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, खान पान में अपना, जिसे आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लें, खान पान ठीक कर लें, लहसुन का प्रयोग करें, या बहुत सारे वेजिटेरियन खाना, वेजिटेबल कम तला भुना हुआ खाना खाएं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल में जरूर मैनेजमेंट में फायदा मिलता है। लेकिन आप स्पेसिफिक योगासन और प्राणायाम में इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग तो ऐसे भी करते हैं प्रतिदिन कपालभाति। कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे चयापचय को, मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है, बढ़ा करके, और हमारे जो फैट को जलाता है, खास करके जो लो डेंसिटी एलडीएल फैट को खत्म करता है। और योगा से ना हाई एचडीएल बढ़ता है। आप कभी भी देख, अभी आप चेक करवा के देख सकते हैं कि आपको क्या लेवल है, फिर बाद में कुछ दिन इसको करके तब चेक करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। ऐसे योगा एज ए होल इसमें काफी काम करता है, परंतु मैं स्पेसिफिक योगा की बात कर रहा हूँ, जो कि आज मैं उसी थीम पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको प्रतिदिन 3 to 5 मिनट्स करना है, लेकिन हम लोग 5 मिनट करते हैं तो 5 मिनट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रुमाल दीजिएगा तो।
कपालभाति हमारे कोलेस्ट्रॉल को, फैट को बर्न बर्न करके और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इससे साथ साथ में हमें, एक्चुअली ये सटकर्म है तो इसको शुरुआत में हम लोग कर लेते हैं। अभी लोग प्राणायाम भी इसको कहते हैं, लेकिन शुरुआत में कर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लेता है, तो आप आगे के लिए तैयार भी हो जाते हैं और हमें मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है। तो चलिए, इसके बाद हम करते हैं कपालभाति के बाद अग्निसार क्रिया। ये भी उसमें काफी काम आएगा। तो हम आज हमारा बेस, चूंकि बेसिक थीम हमारे कोलेस्ट्रॉल है, तो आज उसी से रिलेटेड हम ज्यादा आसन और प्राणायाम करें। और श्वास बाहर छोड़े, बाहर रोके, पेट को अंदर खींच करके श्वास को बाहर छोड़ करके फिर पेट को आगे पीछे करने के प्रयास करें। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वज्रासन में आके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा घुटने पर आकर के झुक करके करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। 3 to 4 टाइम्स इसको कर लेना। चलिए, माइक्रो एक्सरसाइजेज में पहले कर लेते हैं कुछ गर्दन वाले। ये 4 मूवमेंट हम लोग गर्दन के करते हैं प्रतिदिन। ये आपको थायराइड को ठीक करके हार्मोन को बैलेंस करता है और गले से संबंधित सारे रोग भी दूर करते हैं। आपके अभी जॉइंट्स ना एकदम फ्लो कर रहे होंगे। इतना दिन से करने के बाद जॉइंट्स में फ्लो आ जाता है। कहीं कोई गले गर्दन तो ऐसा मजबूत होगा, होना शुरू हो गया होगा।
ठीक है। पूरा सर्कुलर मोशन देना है इसमें। चलिए, इतना तक तो हम लोग डेली करते ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कोलेस्ट्रॉल घटाने में आपको, या हाई डेंसिटी वाला बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सूर्य नमस्कार। शुरुआत कम से कम पाँच पाँच राउंड तो पक्का करना है। उसके बाद फिर इसको बढ़ा के 10 से 12 राउंड करेंगे ना, तो आपको, क्योंकि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, फैट को जलाता है, अनवांटेड फैट्स को। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सूर्य नमस्कार करते हैं। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालनासन, अधोमुख स्वानासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख स्वानासन, अश्वसंचालनासन, पादहस्तासन,
हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, सुसंचालन आसन। ये करते हैं दंडासन। दंडासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख स्वानासन, सुसंचालन, पदहस्तासन। गति को पकड़ लिया है ना सब लोग? ये गति ठीक है जो अभी हम कर रहे हैं। इसको धीरे धीरे करके आप इसको और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। प्रणामासन, इस तरह से ऐसे। असुसंचालन के बाद जो फिफ्थ रहेगा, फिफ्थ वाला रहेगा आसन, वो दंडासन रहेगा। ऐसे कोर पर वजन देकर के थोड़ा रखिएगा। फिर यहां से ऐसे थोड़ा सा ऐसे आते हैं, फिर इस तरह से ऐसे आए। इसमें आपको लगातार करिएगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी कितना फ्लूइड हो गया। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, सुसंचालनासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख स्वानासन, सुसंचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। एकदम फ्लो में कर सकते हैं आप चाहे तो। इसकी जगह पर एक करिए। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। 5 राउंड करना है सबको, याद रखिएगा, उससे कम नहीं।
मेरा 5 राउंड हो गया। ठीक है, जिसको हुआ है वो नहीं तो पूरा कर लीजिए। ट्राई एंड कंप्लीट इट। ठीक है, हो गया सबका। आइए अब करते हैं। पीठ के बल पर हम लोग करेंगे, पहला आसन करेंगे। पहला तो हो गया सूर्य नमस्कार, दूसरा है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारे डाइजेशन को ठीक करके कोलेस्ट्रॉल को बर्न करता है, फैट को कम करता है पेट का, और उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल घटता है। तो पीठ के बल पर लेट जाइए सब लोग, और शुरुआत करेंगे। हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के सारे पोज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पवन मुक्तासन के ऑल द पोजेज यू कैन डू। जैसे हमने ये भी पवन मुक्तासन के सेट्स हैं, ये वाला ऐसे दोनों पैर को इस तरह से ऐसे मिलाइए। उसका बाद उल्टा, जमीन में नहीं लगने देना है पैर को, एड़ी को हवा में ही इसको रोटेट करना है इस तरह से। ठीक है, पेट के चर्बी को भी कम करता है। और फिर इस तरह से ऐसे पूरा, लेकिन पैर उठो है, पैर जो है ना, सर्कुलर जो देना है पूरा देना है, सर्कुलर। ठीक है, उसको कर लीजिए, उसका फिर करेंगे अब एक पैर से। इसको करना है, हम 2 से 3 बार हम करेंगे। तो अनुक्तासन कर लीजिए इसको अच्छे से। उसका भी इसका है दूसरा, सेतु बंधासन। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करके और अन, जो अननेसेसरी उत्पादन होता है कोलेस्ट्रॉल का, उसको चेक करता है। हार्मोन का ही, और चयापचय को भी ठीक करता है, क्योंकि मेन है मेटाबॉलिज्म ही प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना मेटाबॉलिज्म में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड है, फैटी लिवर है, ये सारे रिलेटेड हैं। ये है सर,
सेतु बंधासन। ठीक है, करिए इसको 3 बार कम से कम। रेस्ट पोजीशन में 30 सेकंड तक रुकना है। यहाँ आ गए, आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, इसको कम से कम 30 सेकंड का 3 राउंड करिए। हार्मोन को बैलेंस करने में इसका काफी रोल होता है, इसलिए इसको करना है। उसके बाद आ जाइए, बैठते हैं। अर्धमत्स्यंद्रासन। ठीक है, इसमें अर्धमत्स्यंद्रासन काफी काम आता है। देखिए, अर्धमत्स्यंद्रासन आपका लीवर, पैंक्रियास, ये दोनों को एक्टिवेट करके जो हमारा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको माप जला देता है। ठीक है ना, फैट या जो भी कोलेस्ट्रॉल जलाने में बहुत बड़ा रोल है अर्धमत्स्यंद्रासन का। और बॉडी को ऐसे भी डिटॉक्स टॉक्सिन्स को निकालता है। ऐसे पार कर लेते हैं पैर को, सब जानते हैं इसे। इस तरह से ऐसे कर लेते हैं। दाएं पैर घुटना उठा हुआ है, हाथ उठेगा पीछे जाएगा। ठीक है, दूसरा हाथ इस तरह से आएगा, श्वास लिया जाएगा, भरेंगे और इस तरह से इससे ऐसे पुश करेंगे। ये डायरेक्टली लीवर और पैंक्रियास पर इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम ये आसन है, ये लीवर के लिए और पैंक्रियास के लिए। अब देखिए कितना अच्छे से हमारे लीवर को पुश करके अभी संकुचित करता है। छोड़ेगा ना तो उसका एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन में भी 30 सेकंड तक रुकना है। हम्म, दूसरी तरफ से करना है। इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक जा सकते हैं आप चाहे। ठीक है, बायां पैर उठा, बायां हाथ पीछे जाएगा, दाहिना हाथ उठेगा, फिर इसको ऐसे भुजाओं से इसको पुश होगा। और देखिए बॉडी का किस तरह से बॉडी ट्विस्ट हो गया। जस्ट एबल टू सी द बैक साइड। गर्दन घुमाने से ज्यादा जरूरी होता है बॉडी को ट्विस्ट करना। इसको होल्ड करना है कुछ भी। ये स्थिर सुखम आसनम, डायनेमिकली हम नहीं करते इसको। ठीक है, एक बार और करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, 2 बार किया जाए कम से कम इसको। फिर एक बार ऐसे आइए, फिर ऐसे आइए। बिल्कुल, इसको भी एक्सपर्ट। पहले थोड़ा कम देर के लिए करिए।
You may do it for smaller duration, but do second time. लीवर बहुत बड़ा मशीन है शरीर के लिए। डाइजेशन का सबसे मुख्य आधार आपको लीवर है। ऐसे तो आमाशय, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन। आप पाएंगे कि एक तरह का बॉडी आपका ज्यादा ट्विस्ट हो रहा है ना। अब हम लोग करेंगे धनुरासन। धनुरासन में भी आपको पेट की चर्बी को घटाता है। बॉडी के जितने और सारे अंग हैं, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने वाले, सारे सारे एक्टिवेट होते हैं उससे। तो धनुरासन सभी लोग जानते हैं। पेट के बल पर लेट जाना है और करिए करिए सभी लोग, शर्मा जी करिए, अजीत आइए, ऐसे ठीक है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं किसी को। ऐसे आना है। बॉडी, हाँ, पैर को पीछे खींचिएगा ना, सर को आगे से उठाना है। 10 to 30 सेकंड रुकना है नाभि पर। स्ट्रेचिंग काफी है। 10 सेकंड तक कम से कम रहना है। 2 से 3 राउंड करना है इसको। आइए फिर से। सभी लोग देख पा रहे हैं ना? ठीक है। स्ट्रेनुअस लगता है बहुत। इसके बाद नौकासन। ये हमारे बिल्कुल नाभि पर प्रभाव डालता है, जहां पर मेरा पूरा मणिपुर चक्र, जो कि मुख्य आधार है आपको फैट बर्निंग करने का, खास करके फैट बर्निंग मीन्स कोलेस्ट्रॉल हटाने वाला। और हमारे कोर को भी स्ट्रेंथन करता है। तो ये नौकासन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ऐसे बस, ज्यादा नहीं, जमीन से 1.5 फीट उठाना है। पैर को सर भी उतना है, सर भी ज्यादा नहीं जाएगा। करिए इसको, बिल्कुल दोनों सर और पैर का एक होराइजन में।
आप 30 सेकंड तक रुके कम से थोड़ी देर में आपको ये एरिया पर कम से कम 3 बार करना है। 30 सेकंड्स 3 टाइम्स। ज्यादा ऐसे नहीं उठाना है, नहीं तो प्रेशर आपको नहीं पड़ेगा। इस तरह से ऐसे जमीन से मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट पैर उठा हुआ है, सर भी उतना ही। एक और आसन है, थोड़ा डिफरेंट लग सकता है आप सबको, लेकिन वो भी काफी काम आता है। दैट इज हलासन। नहीं इतना भी आप 6 आसन एक और बताऊंगा, वज्रासन। वज्रासन खाना खाने के बाद मस्त है बैठना। इसको अब यदि आप हलासन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा सभी लोग में नहीं हो पाता है। सर्वांगासन किए। इसके बाद हलासन में आ जाइए। एक्चुअली थायराइड को बैलेंस करता है। उसको चाहे तो करें, ऑप्शनल है, बट यू कैन डू दैट ऑल्सो। जब इसको कर लेते हैं ना, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन मत्स्यासन कर लेना चाहिए। मत्स्यासन मस्त है, सर्वांगासन या हलासन के बाद। अब शवासन में रिलैक्स करिए, लेट करके रिलैक्सेशन मस्ट है, ध्यान रखिएगा। यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। शवासन में लेटना है, एंड यू आर टू गो फॉर दी डीप रिलैक्सेशन। रिलैक्स। शरीर को छोड़ दें अच्छी तरह से, एज इफ दिस इज नॉट योर बॉडी। दिस इज नॉट योर बॉडी, जस्ट लिव इट।
Relax. Let mind be on your body. Look at your body without control. Feel that your body is relaxing. Feel that all the parts of your body is relaxed completely. Okay, turn towards left, बाएं तरफ टर्न करिए, फिर आप इस तरह से ऐसे आ जाइए, आराम से बैठ जाइए। ठीक है। प्राणायाम में मुख्य रूप से इसमें भस्त्रिका बहुत काम करता है, कपालभाति तो है ही, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, और यू कैन ऐड उज्जाई एंड भ्रामरी, बट कपालभाति, भस्त्रिका एंड अनुलोम विलोम, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। तीनों का अलग अलग महत्व है। कपालभाति का मैं बता दिया, अग्निसार बता दिया। भस्त्रिका हमारे कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही फास्ट बर्न करता है, क्योंकि इसके तेजी से रहता है ना, श्वास के साथ में हमारा बॉडी जो है काफी स्पीड में बॉडी के फैट को, खास करके जो कोलेस्ट्रॉल को है उसको जलाता है। तो चलिए हम लोग करते हैं सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट के लिए। ठीक है। सूर्य भेदन प्राणायाम भी इसमें काफी काम आता है, ठीक है ना। सूर्य भेदन प्राणायाम, जो कि हम लोग भस्त्रिका के बाद इसको करते ही हैं, यानी राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड सूर्य भेदन प्राणायाम। हम लोग सूर्य भेदन करते हैं भस्त्रिका के कॉम्बिनेशन में। ठीक है। हर बार जब भी भस्त्रिका का स्ट्रोक समाप्त हो तो 3 to 5 टाइम्स आप सूर्य भेदन कर लीजिए। ठीक है।
भस्त्रिका प्रणाम हमने अभी 20 स्ट्रोक्स का एक राउंड कर रहे हैं। इसको बढ़ा करके, स्पेशली थोड़ा सा बढ़ाना होगा, खास करके कोलेस्ट्रॉल में। इसको आप 30 राउंड तक ले जाना पड़ेगा आपको, 30 स्ट्रोक्स का 3 राउंड, ठीक है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। चलिए। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं बाद में भी बता सकता था लेकिन अभी बता दे रहा हूँ कि वज्रासन मस्ट है और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। खाना खाने के बाद वज्रासन में आप कम से कम 15 मिनट जरूर बैठें, ठीक है। और इसलिए अभी इसलिए बताया कि आप चाहें तो वज्रासन में भी बैठ करके आप प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ, वज्रासन में आने का तरीका आप लोग को पता ही होगा। इस तरह से ऐसे आ जाते हैं। हमारे YouTube दर्शक को भी जानना जरूरी है, इसलिए इसको बताना जरूरी होता है। ऐसे। अब इसमें क्या है, 2-3 फायदे भी हैं। आपको शरीर सीधा हो जाता है, कमर गर्दन शरीर, इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो फायदा आपको है वो तो मैं बता ही चुका कि इसको हमारे चयापचय को इमीडिएटली ठीक करता है, बॉडी को मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, अच्छे से खाना पचता है, ठीक है। वजन नाड़ी को एक्टिवेट करता है, इसलिए हमारा बहुत सारे जो पेट संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी ठीक करता है। इसमें बैठ के करिए, क्या हर्ज है। जो बैठ सकते हैं ऑफकोर्स, नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। उनको मैं बताया भी हूँ कि बीच में तकिया रख लीजिए, इस जांघ और काफ मसल के बीच में, थाई और काफ मसल के बीच में आप तकिया रख लीजिए तो आसान हो जाएगा।
लंबी, गहरी और धीमी सांस। ये हमारे दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है, मन को शांत करता है, तनाव से मुक्त करता है। इसलिए सभी शरीर के सभी अंग स्वाभाविक प्रक्रिया से अपने कार्य निष्पादन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उसमें आपको नेचुरली जब अच्छे ढंग से डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक है, तो फिर ऐसे ही बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट्स बॉडी में नहीं बढ़ेंगे। मेरे साथ ही पूरा योगा सेशन यदि कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे परेशानियों से ऐसी मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, हमने 7 मिनट करीब किया। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। ये हमारी, चूंकि सब धातुओं को बैलेंस करता है, तो उसमें ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल तो आएगा ही नहीं, तो समाप्ति होना है। 7 धातु है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये सारी तो हमारा, चूंकि यदि आपके शरीर में मज्जा बैलेंस रहे, मेद बैलेंस रहे, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। 7 धातुओं को बैलेंस करने वाला, पुष्ट करने वाला। गले को संकुचित करते हुए घर्षण करते हुए श्वास को अंदर लेंगे, और फिर जलंधर में लगा के थोड़ा सा रोक करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। इस प्राणायाम को आप, ये प्राणायाम एवरग्रीन प्राणायाम है। ओशन ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, कैसे भी इसको कभी भी कर सकते हैं।
विजयी प्राणायाम भी बोला जाता है अंग्रेजी में उज्जय ओशन बोलता है, साउंड से रिलेटेड है। और हम लोग इसको विजय प्राणायाम बोलते हैं। हमारे सभी धातुओं को बैलेंस करके विजय, शरीर पर विजय प्राप्त करना है। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। ओंकार, उद्गीत। मंगल पाठ, मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो हम अपने कल का हम लोग का थीम रहेगा, कोई अलग थीम पर काम करेंगे कल, लेकिन आसन 84 आसन में से ही कोई ना कोई हम करेंगे। ठीक है, तो कल का थीम कल बताएंगे। आज ये कोलेस्ट्रॉल का थीम पर था। उस आशा है आप समूह को अच्छा लगा होगा, और हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। आप भी अच्छे हैं, तो चलिए कल हम फिर से मिलते हैं इसी समय।